तो आप सभी का स्वागत है और आप देख ही रहे हैं हमारे साथ इस समय कौन शख्सियत बात करने के लिए उपस्थित है। चूँकि इनकी जो पत्नी है वो मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लगभग पिछले 5 से 7 साल से लगातार सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं और एक जाना माना चेहरा है। आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शादी से पहले श्याम जी को हो सकता नोएडा दादरी के आसपास के लोग जानते होंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन शादी के बाद से और जब से इनकी शादी हुई है उसके बाद से ये पत्नी के नाम से ज़्यादा फेमस हो गए। जब भी इनको देखा जाता है सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो श्याम यादव बाद में कहा जाता, पहले ये कहा जाता है संजना के हस्बैंड है। अब संजना के घर में पिछले 2 महीने से पारिवारिक कलह है, पारिवारिक विवाद है। उस पारिवारिक विवाद में स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी घर में कोई पारिवारिक विवाद होता है, फूफा हो, मामा हो, जीजा हो, इन लोगों की सबसे पहली एंट्री होती है और उन लोगों को इसलिए एंट्री कराई जाती है कि उनका प्रयास ये रहता है किसी भी तरीके से मामले को शांत कराया जाए। और जिस तरीके से आपने देखा कि हमने संजना की मम्मी से भी बात करी थी तो वहाँ भी चीज़ें निकल के आई थी। फिर जो अपने आप को पीड़ित बता रही हैं इनकी भाभी जी यानी कि साले की पत्नी, उनसे भी बात करी थी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। अब स्वयं वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को फेस किया है और वास्तविकता हकीकत क्या थी, क्योंकि जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगे हैं वो अपने आप में बताएंगे। श्याम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, हम सभी को पहले तो जी सबसे पहली बात कि सबसे पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ जी। देखो, सबसे पहले अभी आपने बोला था कि संजना का नाम पहले संजना के नाम से जाना जाता हूँ। सच्चाई है, देखो पहले था अपने नोएडा ही मतलब कुछ मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में जाना जाता, लेकिन आज जो भी हूँ मैं सब संजना की वजह से हूँ। लोग जानने हैं, पहचानने, सब संजना की पहचान है क्योंकि सब कुछ संजना का है। तो ये चीज़ तो मैं कभी भूल नहीं सकता और मैं ज़िंदगी भर हमेशा मानूंगा चीज़ कि हाँ, आज जो भी हूँ संजना की वजह से हूँ जी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ससुराल में जब विवाद हुआ जी और विवाद इस हद तक पहुंच गया है कि अब एक दूसरे की मर्यादा, लिहाज, शब्दों की जो एक बंदिश होती है वो सब टूट चुकी है, उस पूरे विवाद की असली जड़ क्या है? आपको इस पूरे विवाद की जानकारी कब हुई थी? देखो, मैं तो पूरा क्लियर ही बताऊंगा सब कुछ, क्योंकि मैंने बहुत शर्म कर ली। मैं सोचता कि चलो परिवार है ना, चीज़ें बताई जाए ना, मतलब वो, लेकिन मैं ही झूठा साबित हो रहा हूँ। मुझ पे आरोप लग रहे हैं, ये करा वो करा, लोग भी गलत समझ रहे हैं कि हाँ श्याम की गलती रही होगी, श्याम गलत है जी। एक हालांकि गलती हुई है मुझसे, वो गाली वाली बात है, वो बताऊंगा बाद में कि क्या क्या थी जी। लेकिन शुरुआत ऐसी थी कि ये लोग पहले भी मुस्कान लड़ चुकी है घर में जी। तो मुस्कान रख से पहले भी घर से बाहर रह चुके हैं 2 महीने के रेंट पे। तब भी इन लोगों को मैं समझा के लाया, अक्षय को मैंने बार बार गया वहाँ नहर पे बैठा के समझाया। मैंने कहा यार घर है तेरा, भाई सब कुछ है, गांव है, घर है, यहाँ भी घर है, गांव में घर है, घर में रहो, अपनी दिक्कत है, किराए पे क्यों रह रहे हो दूसरे के यहाँ, ठीक है। तो उनकी समझ में आ गया, घर आ गए, वो दोनों लोग रहने लगे। लेकिन बाद में फिर इनका कुछ और हुआ मैटर, और मैटर था वो प्लॉट के ऊपर। एक मम्मी ने कोई प्लॉट था वो करना था उसके बच्चे के नाम, और मुस्कान बोली कि मेरे नाम करो उसे। तो मतलब आपकी सासू माँ प्लॉट नाम कर रही थी? हाँ, उनके बच्चे के नाम। तो मुस्कान का कहना यह था कि प्लॉट मेरे नाम होगा, बच्चे का नाम नहीं होगा। उनका कहना सही था, यार तेरा नाम क्यों, बच्चे का नाम करें, तेरा क्या भरोसा भाई, तू पहले 2 बार घर से जा चुकी है, 2 बार बाहर किराए पर रह चुकी है, अब क्या भरोसा कर सकती हूँ। उन्हें भी सही बात है। और फिर दूसरी बात, अगर बच्चे का नाम हो रहा, बच्चा वो तुम्हारा ही हो, किसी और का थोड़ा ना बच्चा है, भाई तुम लोग साथ रहोगे, बच्चे के नाम है। इस बात पर फिर इनकी बात होती चलेगी, ज़्यादा बढ़ती चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होती रही। फिर मैंने फिर समझाने की कोशिश करी, इन लोगों को समझाया, अक्षय को गाँव लेके गया, पापा के सामने वहाँ बैठा के समझाया, कुछ समझ में आया। लेकिन मुस्कान अपनी जिद पड़ी हुई थी। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, मुस्कान लोगों को भोलापन बेचारापन दिखा रही है कि मैं परेशान हूँ, बेचार हूँ, लाचार हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, अगर तू लाचार परेशान है तो अक्षय के साथ रहे ना, क्यों नहीं रह पा रही हो भाई? तुम अक्षय के साथ रहो। गांव में अगर अक्षय नहीं पसंद, गांव में क्यों रही, जहाँ लड़ाई हो रही वहाँ रह की रही हो। अपने वहाँ जसवंत नगर वाले घर में रहो दोनों लोग, बड़ी भाभी तो रहती है ऊपर, वहाँ तुम नीचे रहो, क्या दिक्कत है? तो इसमें तो पूरी गलती मुस्कान की है। अच्छा, आप अभी आपने कहा कि हम घर पे गए और उसको घर पे छोड़ गए, समझा के आए। अच्छा, आप जब घर पे गई थी तो आपसे किसने बोला था कि घर पे जाओ और इनको समझा बुझा के मामला शांत? मुझसे किसी ने बोला, मुझे लगा क्योंकि यहाँ भी भाई हमारे लोग भी देखते हैं कि इनका विवाद चल रहा है, तो मुझे भी चीज़ गलत लगी यार। फिर दूसरी बात, बच्चा छोटा है, तो मैं गया अक्षय को लेके घर, बैठ के मैं, पापा, अक्षय और मुस्कान के मामा, हम कई लोग थे जी। तो आए, उन्होंने समझाया। मुस्कान के जो मामा रियल हैं वो इंसान एकदम 1 नंबर बढ़िया, और सब ऐसे थे, लेकिन जो असली मामा वो अच्छे लगे मुझे। मुस्कान के मामा ठीक है? हाँ, वो आदमी अच्छे हैं। कोई जो बताऊंगा पूरी बात में, एक और मामा है जिसकी धमकी आई थी मुझे, कॉल गाली देने का रीज़न ये था, किसी मामा ने फ़ोन करा मुझे कि मैं मुस्कान मामा बोल रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही करा कि मामा नमस्ते जैसे बोलता हूँ मैं, तो वो उसने गाली देना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा दिमाग कना गया, फिर मैंने भी उल्टी सीधी गाली दी से, फिर मैंने तब पापा कॉल लगाई।
तो वो गाली की जड़ तो ये थी मेन रीजन, क्योंकि जो मुस्कान की रियल मामा है वो बहुत बढ़िया इंसान है और हमारी नोएडा में रहते हैं वो। अच्छा, और वहीं रहते हैं? हाँ, मैं मिला भी हूँ, मेरे पास उनका नंबर भी है। वो इंसान अच्छे हैं, देखो उनके लिए गलत नहीं बोलूँगा। वो चाहते हैं कि मामला शांत हो? हाँ, वो चाहते भी हैं। जो दूसरे मामा है ना, पता नहीं कौन है वो, मैं नहीं जानता, मामा है या कोई और ऐसे ही है, कोई झूठ है जैसे भी हो। हाँ, या कोई ऐसी फालतू का जिसकी कॉल आई थी, उसकी वजह से ज़्यादा लड़ाई हुई है। मेरा जो मतलब भड़कना था, मेरा गुस्सा इसी की वजह से हुआ। तो ऐसा क्या बोल दिया था उसने? गाली दे रहा था संजना के लिए, उल्टी सीधी बोल रहा था, फिर मुझे भी गाली देने लगा वो। फिर मैंने कहा इतना थोड़ी है, तेरे गाली सुनेंगे। फिर मैंने सुनाया दबा के। बाकी जो इसके रियल मामा वो ठीक है। तो उसके बाद हम सब लोग बैठ के बात करी, पापा भी, ताऊ भी आए थे आगरा वाले, समझाया सब लोगों ने। तो मुस्कान किसी भी तरह से मान नहीं रही थी। अक्षय ने हर तरह से बोल दिया कि हाँ ठीक है, जैसे बोलेगी हर तरह से करूँगा। मतलब अक्षय हर तरह झुक गया। वो कह रही वीडियो बंद नहीं करूँगा। अक्षय ने कहा ठीक है मत कर। पहले तो अक्षय मना करता रहा कि नहीं वीडियो नहीं बनाएगी। तो मैंने बोला तुझे दिक्कत क्या, दोनों लोग बनाओ। ठीक है, साथ बनाओ, दोनों बनाओ, साथ क्या दिक्कत है? कि नहीं मैं भी नहीं बनाऊंगा, ये भी नहीं बनाएगी। मैंने तुम मत बनाओ, उन्हें बनाने दो। हाँ, मामला जब सोशल मीडिया से बढ़ रहा है तो बनाने दो, क्या दिक्कत? तो अक्षय ने इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं फिर फैसला नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। अक्षय वहाँ से निकल आया, लड़ाई बात खत्म होगी, वहाँ फैसला कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा यार भाई कोई दिक्कत नहीं, तू झुक ले, घर जाकर रहे। तो अक्षय मेरे कहने से 10-15 दिन वहाँ रहा। अब इनकी क्या लड़ाई हुई, क्या सच है क्या झूठ है, देखो मैंने देखा नहीं ना, मैं इस बारे में कह सकता ना मैं किसी को ब्लेम कर सकता। अक्षय ने जो चीज़ें मुझे बताई कि ऐसे ऐसे बातें हैं, मैं देखो लोगों के सामने नहीं कहूँगा चीज़ें, क्योंकि उसमें भी बेइज्जती मेरी है, क्योंकि मेरे घर के लोग हैं तो मेरी बेइज्जती है। हाँ, तो मैं क्लियर बात ज़्यादा नहीं करूँगा। तो अक्षय ने बोला कि जीजा मैं ऐसे ऐसे बात है और मैं मरने जा रहा हूँ फलाना ठिकाना। मैंने कहा तू जा मत, मैं आ रहा हूँ रुक। फिर मैं गया था। ये कब की बात है? जब ये दोबारा से जब 15 दिन रह लिया अक्षय वहाँ, उसके बाद की बात है। अच्छा, उसके बाद? हाँ, फिर मैंने अक्षय को समझाया, घर गए लेके, मैं मम्मी अक्षय और हम 4-5 लोग थे, हम गए वहाँ। तो वहाँ क्या हुआ, गांव में जब बैठे तो अक्षय की मुस्कान की तू तो मैं हुई नहीं। मैं यही आपको रोकूंगा। आप कह रहे कि हम 4-5 लोग घर गए, हाँ। लेकिन उधर से जो ब्लेम है वो ये है कि आप 3-4 गाड़ियों के साथ और काफ़ी लोगों के साथ गाँव। अब मैं बता रहा हूँ उसकी बात ऐसे है, गाड़ी वास्तव में 3 थी। एक गाड़ी में मैं था, मैं अक्षय मम्मी, और एक गाड़ी मेरे 2 दोस्त थे। तीसरी गाड़ी वो शादी में वहीं आई थी, लेकिन थे वो मेरे जानने वाले। उसमें उस दिन शादी में मैं भी इन्वाइट, शादी में भी बुलाया था वहाँ। मैं गया भी इसीलिए था, शादी हो जाएगी, मतलब वहाँ खाना पीने हो जाएगा और ये दोनों काम निपटा दूंगा मैं, इसलिए मैं गया था। तो वहाँ जैसे गया, उन लोगों में बैठा, वो लड़का, मैंने कहा तुम भी यहाँ जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, चलने साथ में। वो लड़का बेचारा बाहर रहा, घर नहीं आया। वैसे ये सब झूठे बोल रहे हैं बनाने के, ऐसा हुआ घर में आए सब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर 4 लोग गए, मैं मम्मी, 3 लोग, मैं मम्मी अक्षय, बस हम 3 लोग गए। पापा बाहर मिले, बैठे, पापा कह रहे ऐसे रूम में मत भागो। अक्षय भगा, पहुँच के अंदर, मुस्कान की इनकी बहस होने लगी, तू तो मैं होने लगी। तो मैं बीच में पड़ गया, मैंने कहा लड़ो मत, मेरी बात सुनो, बैठो। इतने कुछ गांव के लोग आ गए जो लड़ाई कराने वाले थे। उन लोगों ने कि लड़ाई हो रही, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे होती रही बहस, बहुत देर लड़ाई चलती रही, लड़ाई होगी। और जबकि ये बता रहे हैं कि हम रात में गए थे, रात में नहीं गए थे, हम गए थे वहाँ 4 बजे हम गाँव में पहुँच गए थे, दिन में वहाँ बैठे थे, बात होती रही, कोई दिक्कत नहीं। आप 4 बजे पहुँच गए? 4 बजे पहुँच गए थे वहाँ। लगा था सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपने रात के अंधेरे में हमला। अब वहाँ मैं चीज़, अगर उस गांव में कहीं कैमरा हो तो आप चेक करवाना, या मैं देखूँ, कोशिश करूँगा चेक कराने की, कि हम 4 बजे वहाँ पहुँच गए थे गांव में। तो वहाँ पर जब बैठे, बातें होती नहीं, सब चीज़ें कि अब जाओ मत ना, ये है वो है, मतलब उन लोगों ने मुझे बातों में बहका लिया कि देखो, हालांकि मुझसे किसी ने बदतमीजी नहीं करी वहाँ, ना किसी ने कोई मतलब मुझसे तू तड़ाक करी, ना किसी ने बदतमीजी करी। सभी लोगों ने प्यार से, मतलब जिसका जीजा हूँ जीजा, फूफा फूफा, इस तरह से प्यार से बोले। मुझे पूरी रिस्पेक्ट इज्जत दी उन्होंने कि जाओ मत फूफा, कोई बात नहीं, बैठो, करा लेंगे, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि चलो बात बन जाएगी। अब इन लोगों ने कर दिया पुलिस की कॉल कि यहाँ पे मर्डर, आपको बिना बताए? हाँ, किसी ने साइड जाके फ़ोन कर दिया कि यहाँ पे मर्डर हो गए। मतलब पूरा हाई अलर्ट था उस दिन, सब जगह कॉल घूम गई, लखनऊ कि यहाँ मर्डर हो गए, गोली चल गई, बदमाश आ गए, गुंडे आ गए नोएडा से, इस तरह से। वहाँ 3-4 गाड़ी पहुँची पुलिस की। तो वो भैया थे वहाँ, तो पूछा क्या बात है, मैंने कहा जी इस बात है। तो फिर वहाँ थाने चले गए हम, थाने गए, वहाँ बातचीत थी। देखो सबको पता है, लोग समझते हैं। मेन चीज़ मुस्कान क्या बोल रही है, मुस्कान बोली कि मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, रेप वाले जो लगा रही है। जब हम घर गए थे, अब उसमें वीडियो में देखना, आप लोग सभी देखना भाई, सबसे बोल रहा हूँ मैं चीज़, जो आप लोग मुझे समझ रहे हो गलत समझ रहे हो। जब घर गए थे तब मुस्कान का सूट देखना, मुस्कान का सूट दूसरा था, ठीक है। और जब थाने मुस्कान पहुंची सूट फाड़ के, तब सूट दूसरा था भाई। सूट मतलब जो जब आप पहुंचे तो कपड़े दूसरे थे? जब कपड़े दूसरे थे, और जब थाने पहुंचे तो दूसरा सूट फाड़ के पहुंची है भाई। अगर मान लो जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करी तो उन्हीं कपड़ों में तो करी हो जो घर पे होंगे, थाने में दूसरे कपड़े पहन गई, वो कहाँ से आ गए। दूसरी चीज़, कपड़े दोनों सेम जगह यहीं से फटे हुए हैं भाई। कपड़े हम पागल थोड़ी यहीं से फाड़ेंगे, हम तो यहाँ फाड़ते ना, और ऐसी बात होती है हम यहाँ से फाड़ेंगे, ऐसा कुछ होता।